स्वागत है आप सभी का चौथी कक्षा की लर्निंग लाइव हिंदी की कक्षा में। आज हम लोग रिवीजन करेंगे जिसमें जानेंगे कि आपके परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं या किस तरह के प्रश्न होंगे। ठीक है, जिसमें मैं रिमझिम और व्याकरण दोनों से ही दूंगी। जैसे कि पहला प्रश्न है आज का, पढ़क्कू शब्द का अर्थ, पढ़क्कू शब्द का अर्थ क्या होगा। ठीक है, क्या होगा या क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प है। पहला है थोड़ा, दूसरा है पढ़ने लिखने वाला, पढ़ने लिखने वाला, तीसरा है तरीका। ठीक है, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं तीसरा ऑप्शन तरीका, और चौथा है अनोखा, अनोखा। तो बच्चे बताइए कि पढ़क्कू शब्द का क्या अर्थ होगा। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था लिखकर आप लोग बताएंगे, ऑप्शंस नहीं बताएंगे 1 2 3 4, आप लोग बताएंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप लोग चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे थोड़ा, पढ़ने लिखने वाला, तरीका या अनोखा। ठीक है, हाँ, वेरी गुड अभिनव एंड चंदन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। पढ़ने लिखने वाला यानी दूसरा विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। घंटी टुनटुन, घंटी टुनटुन खूब बजेगी, घंटी टुनटुन खूब बजेगी। ठीक है, डैश डैश ना पास आओगे, आओगे। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर क्या होगा इस डैश में। यहाँ पर विकल्प है जैसे आप, तुम, वह, वे। घंटी टुनटुन खूब बजेगी, डैश ना पास आओगे। ठीक है, यहाँ पर 4 विकल्प है। पहला है आप, दूसरा है तुम, तीसरा है वह और चौथा है वे। वेरी गुड अभिनव चंदन, बहुत अच्छे। तुम, ठीक है, तुम दूसरा विकल्प सही है। क्या होगा, घंटी टुनटुन खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे। ठीक है, चलिए अब उसके बाद उसके बाद है सुनीता, सुनीता सुबह, सुनीता सुबह कितने बजे, कितने बजे सोकर उठी, सोकर उठी। सुनीता कितने बजे सोकर उठी। ठीक है, पहला है 5, दूसरा है 7, तीसरा है 10 और चौथा है 12। सुनीता सुबह कितने बजे सोकर उठी। पहला विकल्प है 5, दूसरा 7, तीसरा 10 और चौथा 12।
वेरी गुड ऑल ऑफ यू, सबने सही उत्तर दिया है। सुनीता सुबह 10 बजे, माफ कीजिएगा 7 बजे सोकर उठी, 7 बजे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सुनीता पहली बार डैश बाजार जा रही थी। सुनीता पहली बार डैश बाजार जा रही थी, यानी यहाँ पर विकल्प है पहला जिंदगी, दूसरा अकेली, तीसरा मज़ा और चौथा अच्छा। हाँ, अकेली, वेरी गुड, दूसरा नंबर विकल्प सही है। सुनीता पहली बार अकेली बाजार जा रही थी। ठीक है, नेक्स्ट। सुनीता की माँ ने बाजार से क्या मंगवाई? सुनीता की माँ ने बाजार से क्या मंगवाई थी? चीनी पहला विकल्प, दूसरा दाल, तीसरा चावल और चौथा गेहूं। चीनी, वेरी गुड, 1 किलो चीनी। चलिए, बहुत अच्छे। अब आते हैं उसके बाद नेक्स्ट पार्ट से प्रश्न पूछती हूँ। भीखू भाई का मन क्या खाने का हुआ? भीखू भाई का मन क्या खाने को हुआ? ठीक है, पहला है नारियल, दूसरा है केला, तीसरा सेब, चौथा अनार। ठीक से लिखिए। नारियल, हाँ, नारियल, भीखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ, यानी पहला विकल्प सही है। चलिए अब कुछ व्याकरण से प्रश्न पूछती हूँ।
ठीक है, व्याकरण से यानी विराम चिन्ह पाठ से पूछ रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को 2 पाठ पढ़ना है, विराम चिन्ह और मुहावरे। ठीक है, इन दोनों पाठ से ही प्रश्न पूछूंगी, इन दोनों पाठ से ही प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो प्रश्न है, चलिए मैं मुंह से ही पूछ रही हूँ, ऑप्शन दूंगी। ठीक है, तो प्रश्न है, सुनिए ध्यान से, वाक्य पूरा होने पर कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग किया जाता है? ध्यान से सुनिए, वाक्य पूरा होने पर कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है, पहला पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम, तीसरा प्रश्नवाचक चिन्ह और चौथा विस्मयादि बोधक चिन्ह। हाँ, वेरी गुड अभिनव, चंदन। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद सारे बच्चे उत्तर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसे लिखना पड़ेगा। ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह का, इस विराम चिन्ह, विराम चिन्ह का क्या नाम है? ठीक है, जो मैंने चिन्ह लिखा है, इस विराम चिन्ह का क्या नाम है? ठीक है, ऑप्शंस है, पूर्ण विराम पहला, ठीक है, दूसरा अल्प विराम, तीसरा प्रश्नवाचक और चौथा है विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, सारे बच्चे उत्तर देंगे, वेरी गुड। चंदन, अभिनव, चंदन 2 बार क्यों लिख रहे हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। सारे बच्चे फ्रंट कैमरा ऑन कीजिए, सिर्फ अभिनव दिख रहे हैं और सारे बच्चे कहाँ हैं? ओ तन्वी, ओमरेज और कौन है? सारे बच्चे कोई बुक्स नहीं खोलेंगे, कोई किताब नहीं खोलेंगे। मैं जो प्रश्न पूछ रही हूँ सुनकर चैट बॉक्स में उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, उसके बाद देखिए मैं ये जो चिन्ह लिख रही हूँ, ये चिन्ह, इस विराम चिन्ह का क्या नाम है? ठीक है, विकल्प है, पहला पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम, तीसरा प्रश्नवाचक और चौथा है विस्मयादि बोधक चिन्ह। बताइए, ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह का क्या नाम है? ओमरेज, ऑन योर फ्रंट कैमरा। हाँ, वेरी गुड अभिनव, तन्वी, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आप लोगों को क्या करना है? प्रश्नवाचक चिन्ह अगर ऑप्शन रहेगा, विकल्प रहेगा, तो वहां पर टिक करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, उसके बाद इससे ही प्रश्न पूछ रही हूँ, ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह को क्या कहते हैं या इस चिन्ह का क्या नाम है? ठीक है, विकल्प है फिर से वही, पूर्ण विराम, अल्प विराम, विस्मयादि बोधक या प्रश्न चिन्ह। वेरी गुड अभिनव, अल्प विराम। वेरी गुड चंदन, तन्वी, बहुत अच्छे। श्रेया,
अल्प विराम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आते हैं मुहावरे पाठ से। ठीक है, चलिए प्रश्न है, मुहावरों की क्या विशेषता होती है? मुहावरों की क्या विशेषता होती है? ठीक है, तो मुहावरों की क्या विशेषता होती है, यहाँ पर विकल्प है। पहला, इसमें क्या विशेष कथन होता है। दूसरा, सुंदर दिखता है, सुंदर होता है। चौथा, रेखा खींची हुई होती है। ठीक है, और चौथा, चित्र बना होता है। क्या होगा? मुहावरों की क्या विशेषता होती है? पहला, इसमें कोई विशेष कथन होता है। ठीक है, दूसरा, इसमें क्या चित्र बना हुआ होता है। दूसरा हो गया। तीसरा, इसमें रेखा खींची हुई होती है। और चौथा, क्या ये सुंदर दिखता है। यहाँ थोड़ा ऑप्शन इधर से उधर हो गए, आप लोग धुनी सुनकर उत्तर दीजिए, क्या होगा? मुहावरों की क्या विशेषता होती है? हाँ, विशेष कथन। ध्यान से सुनिए, मुहावरे में एक विशेष कथन होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गोलमाल करना। मुहावरे शब्द का क्या अर्थ होगा? गोलमाल करना। ठीक है, तो ऑप्शन सुनिए, विकल्प है। पहला, मार डालना। दूसरा, शोभा बढ़ाना। तीसरा, गड़बड़ करना। और चौथा, हरा देना। हाँ, बहुत अच्छे तन्वी, चंदन, गड़बड़ करना, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, अंगूठा दिखाना। मुहावरे शब्द का क्या अर्थ होगा? अंगूठा दिखाना। ठीक है, पहला विकल्प है हैरान होना। दूसरा, बहुत गुस्सा आना। तीसरा, साफ मना कर देना। और चौथा, कायर बनना। ठीक है, अंगूठा दिखाना मुहावरे शब्द का क्या अर्थ होगा? पहला है हैरान होना। दूसरा है बहुत गुस्सा आना। तीसरा है साफ मना कर देना। और चौथा है कायर बनना। वेरी गुड अभिनव, चंदन, तन्वी, बहुत अच्छे। साफ मना कर देना, अंगूठा दिखाने का अर्थ होता है साफ मना कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, आग बबूला होना। आग बबूला होना शब्द का, आग बबूला होना मुहावरे शब्द का क्या अर्थ होगा? फिर से विकल्प है हैरान होना, बहुत गुस्सा आना, साफ मना कर देना। और चौथा है कायर बनना। हाँ, बहुत अच्छे चंदन, अभिनव, बहुत अच्छे। क्या था? आग बबूला होना का अर्थ होता है बहुत गुस्सा आना। ठीक है, बहुत गुस्सा आना। चलिए, और इससे आँख लगना। आँख लगना मुहावरे शब्द का क्या अर्थ होगा? पहला है नींद आना। ठीक है, दूसरा है मूर्ख बनाना। तीसरा है कायर बनाना। चौथा है कड़वी बातें कहना। आँख लगना का अर्थ क्या होगा? नींद आना, मूर्ख बनाना, कायर बनाना या कड़वी बातें करना। नींद आना, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छे। तो बच्चों, इस तरह के ही प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में।
मतलब इस प्रकार के ही प्रश्न पूछे जाएंगे, इस तरह के ही प्रश्न रहेंगे, ठीक है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प रहेंगे, उनमें से आपको सही विकल्प चुनना है, ठीक है। तो आप लोगों को कोई और प्रश्न पूछना है मुझसे, परीक्षा से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न? नहीं पूछना, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक बच्चों, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।